चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से बाजी हारी मगर भारत से जीत लाजमी। पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं बची। इतवार के हाई वोल्टेज मार्के के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन होगा। हार की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। उम्मीद बरकरार रखने के लिए बांग्लादेश से जीत भी लाजमी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और धचका। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग के दौरान पहले ही ओवर में अनफिट हुए। बैटिंग करते हुए भी तकलीफ का शिकार रहे। फखर जमान की जगह इमामुल हक स्क्वाड में शामिल। आईसीसी इवेंट की टेक्निकल कमेटी ने इजाजत दे दी। कौमी टीम होम ग्राउंड पर अपनी ही बनाई हुई पिच पर ना खेल सकी। साबिक कप्तान रमीज राजा ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आगाज डरावना ख्वाब करार दे डाला। कभी भी अपने लिए क्रिकेट नहीं खेली। अपने लिए खेलता तो पर्ची पर्ची की आवाज ना लगती। ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नकातों को जवाब। 2 साल से आवाजें उठने पर वाजे किया कि अपने लोग हैं, जो कुछ भी कहें कबूल है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को सजा। मैच फीस का 5% अदा करना होगा। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम कर ली। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंग्लिश खिलाड़ियों का स्कूल के तलबा और तालिबात के साथ मैच पड़ गया। प्रैक्टिस सेशन से कबल इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में जीत से आगाज। बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। शुभमन गिल शानदार सेंचुरी बनाने में कामयाब। बंगाल टाइगर्स पहले बैटिंग करते हुए 229 रन का हदफ दे सके। 35 पर 5 विकेटें गिरने के बाद तौहीद की सेंचुरी और जाकिर अली के 68 रन बनाकर टीम को संभाला दिया। भारत और बांग्लादेश मैच के लोगों में पाकिस्तान का नाम गायब करने की गलती तस्लीम। इंटरनेशनल काउंसिल के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बिना पर गलत लोगो इस्तेमाल हुआ। मैच के दौरान लोगो तब्दील करना मुश्किल था। कल से तमाम मैचेस में मुकम्मल लोगो इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला जारी। बफर जोन कैफे प्याला के करीब वाटर टैंकर ने 10 साला बच्चे को रौंद दिया। बच्चा पानी भर रहा था। रिवर्स करने पर बच्चा पहिए तले कुचला गया। मुश्तइल अफराद ने पथराव करके टैंकर के शीशे तोड़ डाले। गुज़िश्ता रोज मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। जहां बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था। कुछ माह कबल ही शादी हुई थी। डंपर हादसात महज इंतजामी मामलात नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की नाअहली है। ये सियासत नहीं, अवाम की जानो माल का मसला है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के वार। हादसात का शिकार मुतासरा खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। कराची में ट्रक जलाने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। आफाक अहमद ने किसी को डंपर या टैंकर जलाने का नहीं कहा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील सफाई के दलाइल। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन में धरना। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत से इनकार। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफत से वाबस्ता है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड में लेक्चर। बेनज़ीर भुट्टो कातिलाना हमलों के बावजूद बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। कभी इंतकामी सियासत नहीं की। हमेशा कहती थीं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वालिदा को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से रिप्रेजेंटेशन दरखास्त दायर। सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। तबादला होकर आने वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम की मुलाकात को सराहा। अदलिया में इस्लाहात के लिए दोनों अहम शख्सियात की मुलाकात मौसर निज़ाम के लिए अहम करार दे दी। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। अपोजिशन वफ्द भी आज चीफ जस्टिस से मुलाकात करेगा।
वजीर आज़म की तरह अपोजिशन से भी इंसाफ की फराहमी से मुताल्लिक तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मियां रऊफ अता की गुफ्तगू। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिकल 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। 9 मई से मुताल्लिक पार्लियामेंट की करारदाद सियासी होने पर असरार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। वफाकी वजीर इत्तलात का 9 मई वाक़यात के सबूत मौजूद होने का दावा। तहरीक इंसाफ ने उस रोज मुल्की सलामती पर हमला किया। दिफाई तंसीबात पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। बरतानिया में कौमी तराने की धुन बजाई गई। लगता है पीटीआई को आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। अता तारड़ का सवाल। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुल्कगीर तहरीक का इशारा दे दिया। बानी इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान आवाज सुन रहा है, रुकने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर का बानी से मुलाकात ना कराने का शिकवा। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर का अडियाला जेल के बाहर हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केस में 120 से जायद कारकुनों की जमानतें मंजूर। अदालत का तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। वर्कर्स पुलिस स्टेशन में बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत। एजाजुल हक ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दोबारा जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी खत्म ना करने की दरखास्त दे दी। बढ़ते सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना नागुज़ीर करार दे दिया। महमूद अचकजई ने आम इंतखाबात के नताइज पर एक और सवाल उठा दिया। अयाज सादिक ने इलेक्शन से 50 रोज कबल ही बता दिया था कि उनकी मुख्तदर हलकों से बात तय पा गई है। अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत से नून लीग की बनेगी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का .न्यूज़ पर दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के तुलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप्स देने का ऐलान। सूबे की पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। पंजाब हुकूमत भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दे। मरियम नवाज हुकूमत की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के 1% के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज बानी पीटीआई को एक नजरिया करार दे दिया। मरियम नवाज की अवामी खिदमात का मुकाबला करें। इल्जामात लगाने वाले बताएं अपने सूबे को क्या दिया। अवाम को गाली गलोच और विफाक पर हमले नहीं, खिदमत पसंद है। इल्जामात वो लगाते हैं जिनकी तरबियत नहीं होती। वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 92 सफ़ात पर मुश्तमिल पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पैका एक्ट की दफात भी शामिल। वजीर आज़म ने बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक इजलास में सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत पर जोर। IMF वफ़द क्लाइमेट फंड पर मुज़ाकरात के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना ने क्लाइमेट फंड की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। दूसरा IMF मिशन शिशमाही जायजे के लिए मार्च में इस्लामाबाद आएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक मामलात ठीक करार दे दिए। मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहात से टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वजीर खजाना की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
कोयटा में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। सिकंदराबाद में मुबैना खुदकुश हमलावर धमाका खेज मवाद फटने से हलाक। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी। सिंध के साथ बलोचिस्तान पुलिस ने भी तफ्तीश तेज कर दी। जली हुई गाड़ी की इत्तला ताखीर से क्यों मिली? जिस मकाम से गाड़ी बरामद हुई उस रूट को स्मगलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। छानबीन शुरू। महकमा दाखिला के जरिए गाड़ी कराची लाने का फैसला। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत। वजीर दाखिला सिंध ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। नौजवान के लापता होने पर उस वक्त नोटिस लिया, वाज़ेह कर दिया केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत या कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने खुश्क साली भी भगाई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बरखा रत से मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। अटक, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और पंजाब समेत दीगर शहरों में भी बाराने रहमत से हर शय निखर गई। पेशावर और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात ने रंग जमा दिया। चराट में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश। मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। मलका कोहसार मरी ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, अयूबिया, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी का यू टर्न। मुतासरा इलाकों में फंसने वाले सयाहों की मदद। खैरा गली में फंसी गाड़ी को निकाल लिया गया। लाहौर में 11 साला बच्चे के अगवा में रिश्तेदार मुलव्विस निकला। अली अकबर को घर के बाहर खेलते हुए अगवा करके 7 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस ने गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करा लिया। बल्दिया-उज़्मा कराची का कौंसिल इजलास, महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। मेयर कराची ने तमाम टाउन्स में बनाए गए एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट गैर कानूनी करार दे दिए। बल्दिया-उज़्मा की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मुर्तजा वहाब का कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। फंड्स की फराहमी में ताखीर। कराची के करीमाबाद अंडरपास के तामीराती लागत में इजाफा। तामीराती लागत 1350 मिलियन से बढ़कर 3800 मिलियन रुपए हो गई। कराची में सोनिया हथनी के बाद मजीद 2 हथनियों की जिंदगी को भी खतरा। मधुबाला और मलका हथनी के टीबी में मुब्तला होने का इंकिशाफ। गुज़िश्ता दिनों सफारी पार्क में मौजूद हथनियों के नमूने आलमी और लाहौर के माहिरीन ने हासिल करके टेस्ट के लिए भिजवाए थे। बहरीन नेशनल गार्ड्स के चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। बदलती इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी ताउन के दायरे कार को वसी करने पर जोर। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रवा साल गंदम की कीमत के हिसाब से फितरा 220 रुपए मुकर्रर कर दिया। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। 4 इसराइली यरगमाली गजा पर इसराइली बमबारी से मारे गए थे। हमास का मौकिफ, सहूनी फायरिंग से गजा में एक और शहरी शहीद। गरबी किनारे में भी हमले जारी। ट्रंप के गजा मंसूबे पर खलीजी मुल्कों का इजलास आज सऊदी अरब में होगा। पेशावर में अंडर 21 गेम्स का रंगारंग आगाज। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह कर दिया। सूबे भर के मुख्तलिफ रेंजेस से खिलाड़ियों के दस्तों की आमद। 4 रोज़ा मुकाबलों में 2300 से ज़ायद तलबा और तालिबात, एथलीट्स फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल समेत दीगर गेम्स में किस्मत आजमाएंगे। तलबा की जानिब से खेलों का इनेकाद खुश आइंद करार।
کیونکہ وہ آگے بڑھیں اور خاص کر کے جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس اپرچونٹی کو ویل کریں. اتنا اچھا اوپننگ ہوا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی گیمز جو آگے نیشنل گیم ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ تیاری ہو اور مجھے پورا امید ہے کہ ہمارا KPK بہت اچھا کارکردگی کرے گا. خیبر پختونخوا کے محکمہ کھیل نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام بانی PTI سے منسوب کرنے کی تجویز دے دی. صوبائی کابینہ سے کل منظوری لیے جانے کا امکان. انگلش پریمیئر لیگ میں اسٹار فٹ بالر محمد صلاح کی ٹیم لیورپول اور آسٹن ولا کا اعصاب شکن مقابلہ برابر. دونوں ٹیمیں مقررہ وقت تک 2-2 گول بنانے میں کامیاب. محمد صلاح صرف 1 گول داغ سکے. پنجاب یونیورسٹی میں کتابوں کا میلہ سج گیا. 110 اسٹالز پر سیاست، تاریخ اور مذہبی کتابیں دستیاب. کتب بینوں نے کتابوں سے دوستی وقت کی ضرورت قرار دے دی. بک فیئر کا مین مقصد یہی ہے کہ ہر ہاتھ میں کتاب ہو، اور آج کے دور میں جبکہ ہر کوئی کتاب سے دور ہے تو بالکل یہاں پہ جو کتابیں نہیں مارکیٹ میں اویلیبل تو وہ یہاں پہ مہیا ہوتی ہیں. کتابوں سے محبت کر کے تو دیکھیے، کتابوں سے محبت کر کے تو دیکھیے، یہ لاشعوری سے شعوری تک کا سفر نہ دے تو بات.